आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है एफबीएम ऑर्डर्स के कि हम एफबीएम ऑर्डर्स को कैसे डील करेंगे। ठीक है। और रिटर्न्स और रिफंड्स को कैसे इशू करेंगे। ठीक है। एफबीएम ऑर्डर्स मैंने आपको पहले बताया था कि एक होता है एफबीए जिसमें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होता है सब कुछ, जबकि एक होता है एफबीएम। एफबीएम होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में ये होता है कि आप सारी चीज़ें जो हैं वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करते हैं। आपने अपनी प्रोडक्ट लगाई होती है। ठीक है। वो प्रोडक्ट लगाने के बाद आप जो आप डिलीवरी करते हैं वो आप खुद करते हैं। ठीक है। मतलब कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे जो एफबीएम लोग कर रहे हैं उनकी एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये जहाँ पे न्यू एंड यूज लिखा होता है ना, इसमें या तो ये एफबीएम हो रहा होता है या ये होलसेल हो रही होती है। ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, डोंट नो व्हाई। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, इसमें ये यूज्ड आ रहा है और न्यू आ रहा है। यूज्ड एंड न्यू आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कोई दूसरा कोई नहीं कर रहा, ये एक ब्रांड ही बेच रहा है। ठीक है। और एफबीएम नहीं हो रही है चीज। ठीक है। ये ब्रांड खुद ही बेच रहा है। यूज्ड और न्यू में ये होता है फर्क कि सपोज करें आपने ये ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद ये थोड़ा बहुत टूट गया कहीं से। ठीक है। और थोड़ा सा यूज्ड हुआ, मतलब टूटा नहीं, थोड़ा सा यूज्ड हुआ और वो उसको पसंद नहीं आया कस्टमर को, तो 90 डेज का टाइम होता है, आप रिफंड कर सकते हैं। तो आप फौरी उसको रिफंड कर देंगे। मतलब वो कहेगा मुझे पसंद नहीं आया, तो आप मंगवा लेंगे। लेकिन ये जो यूज्ड होता है ना, ये जो नया होता है ना, उससे सस्ता होता है। ठीक है। यूज जो होता है वो जो नया होता है उससे सस्ता होता है। अब ये नए की प्राइस क्या है, 11.97 है ना। तो ये यूज्ड में यूज्ड की प्राइस क्या है। ये देखो 11.1 है यूज्ड की प्राइस। ठीक है। 11.37 है यूज्ड की प्राइस। तो 11.97 है इसकी प्राइस। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एफबीएम ऑर्डर्स वाला नहीं आ रहा। कोई सर डाल देते हैं, सपोज करें मैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट डालता हूँ, यहाँ पे ही बड़े प्रोडक्ट्स आ जाएंगे।
ये प्रोडक्ट आई थिंक एफबीएम ज्यादा हो रही है। तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होती है कि आपने फुलफिल करनी होती है खुद से। ठीक है, ऑर्डर आता है कोई भी, और यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा कोई फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट वाला, तो सपोज ऑर्डर आता है कोई भी। ठीक है, एक होता है जो एफबी होती है जो अमेजोन फुलफिल करता है, जबकि इधर ओपन ऑर्डर आएगा कोई भी। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ सेलर और फुलफिल्ड, ये एफबी है, पेंडिंग है अभी सारे। यहाँ पे मैं देखता हूँ सेलर फुलफिल्ड कौन सा है, ये देख रहे हो यहाँ पे सेलर फुलफिल्ड अनशिप्ड आया हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, शिप कौन कौन से हुए हैं सेलर फुलफिल्ड, ये अभी शो नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक तो ये आप देख सकते हैं, तो ये होते हैं सेलर फुलफिल्ड, जो सेलर फुलफिल्ड करता है, यहाँ पे ना आ रहा होता है, ये देखें सेलर फुलफिल्ड। ठीक है, सेलर फुलफिल्ड पेंडिंग, एफबीए पेंडिंग, ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की प्रोडक्ट है। ठीक है, और जहाँ पे होता है, मतलब मैं सपोज कर लें अगर कोई सेलर फुलफिल्ड का पूछता है, तो आप कस्टमर के डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करें कि कोई भी कस्टमर है, ये उसकी डिटेल जो है उस पे हम जा सकते हैं, और वहाँ पे देख सकते हैं कि कस्टमर जो है वो कौन सी चीज़ चाह रहा है। जब उसकी कस्टमर की चीज़ को हम शिप कर देते हैं उसकी प्लेस पे, तो हमें खुद करना पड़ता है, हमें खुद ही पैक करना होता है, हमें खुद ही शिप करना होता है। लेकिन जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि एफबीएम जो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है, ये मोस्ट रिस्की होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए ज़रा थोड़ी एहतियात करनी चाहिए इसमें। ज़्यादातर एफ बी ए ही करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन ही करते हैं, लेकिन सेल्फ फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये रिस्की काम होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसमें अगर जहाँ पे आपका ऑर्डर एक भी लेट हो गया ना, तो वहाँ पे बस गए आप लोग, फिर ख़त्म। वहाँ पे अगर एक ऑर्डर लेट हो गया, अगर दो ऑर्डर लेट हो गए, तो वहाँ पे आपको आपका एक यहाँ पे यूज़ होता है, उसे कहते हैं हम ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा, इधर होता है ओ डी आर। ओ डी आर होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डर डिफेक्ट रेट। वो बहुत ज़्यादा आपका डिप होता है, वो 1% पे होता है। मतलब कि अगर वो 1% से नीचे चला जाए ना, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर तो किसी क्लाइंट ने आपका जो है वो बैड रिव्यू डाल दिया है, वैसे बैड रिव्यू रिमूव नहीं करते, अगर आप उसको रिफंड भी कर देना तो फिर भी बैड रिव्यू रिमूव नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, मैं इसे बैड रिव्यू क्यों रिमूव करूं। ठीक है, तो जब भी कोई रिटर्न हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न हो, तो उसमें क्या करते हैं, वो रिटर्न जो प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट को हम कोई रिटर्न आई है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर होता इस तरह है कि जब हमारे कंपेटिटर्स होते हैं ना, जैसे सपोज करें अब ये प्रोडक्ट है, तो ये मेरी प्रोडक्ट है, ये कंपेटिटर की प्रोडक्ट है। अब इस तरह होता है कि कुछ कंपेटिटर्स होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं वापस भेजना, मतलब आपकी प्रोडक्ट है ना, उन्होंने अमेरिकन कुछ देखे प्रॉक्सी मार्केटर्स। ठीक है, प्रॉक्सी मार्केटर्स देखे, प्रॉक्सी मार्केटर्स को उन्होंने कह दिया जी कि आप ये मेरे से पैसे पकड़ें। ठीक है, मैं आपको फुल रिफंड करता हूँ, आपको मैं पैसे भी दूंगा, आपने सिर्फ मेरे ना हमारी मतलब हमारी प्रोडक्ट को आपने ऑर्डर करना है,
ऑर्डर करने के बाद आपने रिटर्न करने शुरू कर देने। वो इतनी रिटर्न्स आती हैं, इतनी रिटर्न्स आती हैं, हमारी प्रोडक्ट की जो रैंकिंग है ना वो ड्रॉप होके एंड पे चली जाती है। क्योंकि ये ज्यादातर जो गोरों का तो नहीं मैं कह सकता, जो चाइनीज होते हैं ज्यादातर प्रोडक्ट्स इन्हीं की लगी हुई हैं। तो चाइनीज की प्रोडक्ट्स में कोई ये ज्यादा ना वाइट देखा जाता है ना ब्लैक देखा जाता है, उनके लिए सब कुछ वाइट है। तो ज्यादातर ब्लैक ही काम जो है ना वो करते हैं। ठीक है, चाइनीज समझ रहे हो, चाइनीज जो है वो ब्लैक पे ही ज्यादा काम करते हैं, नजदीक का काम नहीं करते। वो बस कहते हैं कि ठीक है इसका आया, इसका रिटर्न कराना शुरू करो ताकि इसकी जो प्रोडक्ट की रैंकिंग है ना वो ड्रॉप हो जाए, और एंड पे आके प्रोडक्ट बेचारी जो है वो सारी ड्रॉप ही हो जाती है बिल्कुल ही। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आप लोगों का ये जी शिपमेंट प्लान बनाने से पहले आपने क्या क्या देखना होता है। शिपमेंट प्लान बनाने से पहले हमने हमेशा देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है। ठीक है, इसमें आपने पॉइंट्स जो नोट करने हैं वो ये करने होते हैं कि शिपमेंट प्लान में प्रोडक्ट कंप्लीट है, प्रोडक्शन कंप्लीट, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आप करें प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद शिपमेंट प्लान बन गया है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। और ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, इंस्पेक्शन करवा लिया आपने अपनी प्रोडक्ट की, क्योंकि आप इंस्पेक्शन करवा लें तो बेहतर होता है। ठीक है, इंस्पेक्शन से ये होता है कि प्रोडक्ट का पता चल जाता है कि क्या इसमें कोई गलत वगैरह चीज़ें नहीं है। क्योंकि अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस देता है तो आप क्लेम भी कर सकते हो कि ये मुझे चीज़ें जो है ना ये प्रोडक्ट ख़राब है, तो ये वो अलीबाबा जो है ना वो हेल्ड कर लेता है पेमेंट, वो होल्ड कर लेता है पेमेंट, पेमेंट रिलीज ही नहीं होने देता जब तक ट्रेड एश्योरेंस की वैलिड हो। इंस्पेक्शन हो गई है, इंस्पेक्शन के बाद आपने फ्रेट फॉरवर्डर कर लिया है जो आपकी प्रोडक्ट को पहुंचाएगा। इंस्पेक्शन वहां पे ही ना कुछ होते हैं लोग जो इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो इंस्पेक्शन जो है ना वो करते होते हैं, वो प्रोडक्ट की आपके जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या कोई इश्यू तो नहीं है प्रोडक्ट में, ठीक प्रोडक्ट है, क्वालिटी कैसी है, और कितने यूनिट्स हैं पर बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। नहीं, अली बाबा पे नहीं मिलते, ये वैसे ही मिल जाते होते हैं। कुछ पाकिस्तानी भी हैं जो इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं चाइना में, और कुछ चाइनीज भी होते हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं चाइना में। तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, आप अली बाबा पे भी ढूंढ सकते हैं। मैं ये आपको एक दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जो इंस्पेक्शंस करवाई थी मैंने तो पाकिस्तानी कुछ दोस्त थे उन्हीं से करवाई थी। ठीक है, ये देखें आप, ये इंस्पेक्शन मैंने एंटर किया है तो इंस्पेक्शन के आ गए हैं सारे, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। आप यहाँ से भी हायर कर सकते हैं कोई बंदा, वो आपकी इंस्पेक्शन करेगा चीज़ों की जाके।
ये सारे यूनिट्स की करवाते हैं इंस्पेक्शन। यहाँ से आप हायर करोगे इंस्पेक्शन वाले को और वो आपकी इंस्पेक्शन कर देगा। वही क्राइटेरिया यहाँ पे रिव्यूज देख लेना कितने अच्छे हैं कितने नहीं, और ट्रेड इंश्योरेंस कैसी है इसकी और कितने सालों से कर रहा है। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं जो कि वो देखेंगे। फ्रेट फॉरवर्डर है, या आप सी डी डी यू करोगे या एयर डी डी यू करोगे, ठीक है, या एयर डी डी पी करोगे, सी डी डी पी। ये डी डी यू होता है डिलीवर ड्यूटी अनपेड। ये जो डिलीवर ड्यूटी अनपेड होती है ना, ये आप पे करते हो पोर्ट पे। डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड डीडीयू में आप पे करते हो और बाद में क्लेम कर लेते हो कि ये मैंने पे किया था, जबकि ये डिलीवर ड्यूटी पेड, ठीक है। डिलीवर ड्यूटी पेड जो है ये वो करते हैं, चाइनीज करते होते हैं, ठीक है। वो खुद पे करते हैं और बाद में वो जो है ना वो पैसे उधर से जो ऑफिस होता है ना टैक्सेशन का, जिस तरह अमेरिका का आयरस है, यूके का HMRC है और ऑस्ट्रेलिया का ATO है, ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस, वहां पे क्लेम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं ये DDU में और CDDU में। ठीक है, तो ये चीजें आपने चेक कर लेनी है कि आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं और किस तरह इस चीजों को कर रहे हैं। और ये भी देख लेना कि हाउ मैनी यूनिट्स, वैसे हम 150 यूनिट्स पर बॉक्स एंटर करते हैं। 150 यूनिट्स पर बॉक्स पर कार्टन, छोटा कार्टन होता है उसके अंदर ये हम एंटर करवाते हैं। बस ये चीजें ही होती हैं चेकलिस्ट बिफोर शिपमेंट के। ठीक है, और उसके बाद ये SPD होता है। SPD को कहते हैं स्मॉल पार्सल डिलीवरी। ठीक है, LTL होता है लेस देन ट्रक लोड। ठीक है, स्मॉल पार्सल डिलीवरी या लेस देन ट्रक लोड, ये जो चीजें हैं। हाँ जी, फ्रेट फारवर्डर आपको एक तो सप्लायर भी प्रोवाइड कर सकता है फ्रेट फारवर्डर, ठीक है, और एक आपको यहाँ से भी फ्रेट फारवर्डर मिल सकता है। आपको सप्लायर भी दे सकता है और यहाँ से भी कोई फ्रेट फारवर्डर दे सकता है आपको। ठीक है, ये देखें आप, ये यहाँ पे सारे फ्रेट फारवर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, ये फ्रेट फारवर्डर लगा हुआ है, ये फ्रांस मार्केट में बेचता है चीज़ों को। ठीक है, और ये फ्रेट फारवर्डर जो है ये देखेंगे इस तरह प्रोडक्ट को रखते हैं। ये पैलेट्स की फॉर्म में होती हैं और ये कंटेनर के कंटेनर जाते हैं प्रोडक्ट्स के। ठीक है जी, ये सामान ही शिप करते हैं और क्या इन्होंने शिप करना है। ये इनका ऑफिस होता है, ये सामान शिप करते हैं। ये शिपमेंट जो आपकी जाती होती है ना, जो जाती हैं ट्रक पे, वो बस आप देखें तो क्रूज होते हैं बड़े बड़े। इवन ये क्रूज होते हैं, बड़े बड़े क्रूज होते हैं, उन पे जा रही होती हैं शिपमेंट्स, ये देखें आप लोग। ठीक है, इन कंटेनर्स के अंदर आप लोगों की शिपमेंट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर। ठीक है, और ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा। मतलब कभी आपने देखा हो ये पाकिस्तान में भी जो कंटेनर होते हैं उसके पीछे ये एक बॉक्स लगा होता है बड़ा, तो ये कंटेनर है पूरा, बहुत बड़े कंटेनर होते हैं ये। ठीक है, ये देखें आप लोग।
ठीक है, ये देखें कुछ कंटेनर्स के साथ हादसा भी हो जाता है और वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है सारा जो जा रहे होते हैं समंदर के थ्रू। सही है, तो इस तरह आप जो है ये चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये दो चार चीज़ें हैं ये बाद में हम कर लेंगे, क्योंकि अभी फिल वक्त के लिए यही चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं। ठीक है, और अभी ये चीज़ों को देखें आप, ये जो मैंने बताई हैं, एसपीडी और एलटीएल और बाकी की। सही है।